आप हमारे सामने एक मासूम सा परिवार देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये बच्चा करीब 9 साल 10 साल की उम्र में करता बना हुआ है। इतनी कम उम्र की पत्नी आप देख पा रहे हैं, एक मासूम सा, साइड में भी एक छोटा सा बच्चा देख पा रहे हैं। इनके पति आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इनके पिता आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आखिरकार क्यों? आखिरकार क्या वजह थी इस पिता को खत्म होने की, इनके पति को खत्म होने की? आप देख सकते हैं इतना मासूम सा परिवार है जिसमें 3 बच्चे और एक पत्नी है। इतने कम उम्र में इनकी पत्नी आज विधवा हो चुकी है। मासूम सा परिवार जो दूसरे के खेत में इनके पति रह करके मजदूरी करते थे, दूसरे के खेत में काम करते थे, उसके बाद अपने परिवार को चलाते थे। लेकिन आज इनके पति आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं ये बच्चे, क्या इनका उम्र है कर्ता बनने का? क्या इनका उम्र है अभी पिता को आग देने का? बच्चा का भी पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, इनका पढ़ाई लिखाई पड़ा हुआ है, इनका पूरा जीवन अभी बाकी है। आप सभी को बताना चाहेंगे इनके पति सुबह से लेकर के शाम में दूसरे के खेत में काम करते थे, सिंचाई कर रहे थे खेत में, लेकिन 7 बजे के बाद वो घर वापस नहीं आते हैं। जब परिवार वाले ढूंढना शुरू कर देते हैं तो पूरा रात भर इनके पति नहीं मिलते हैं। दूसरे दिन गांव में हंगामा हो जाता है, आखिरकार रामविलास जी है कहाँ? पूरे गांव वाले एक साथ हो जाते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलते, कहीं मौजूद नहीं रहते। के 36 घंटे बाद इनके पति का बॉडी नदी में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है। क्या इनके परिवार को किसी से झगड़ा थी? क्या इनके परिवार को किसी से परेशानी थी जो इनके पति आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है? कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे पूछताछ करते हैं। आखिरकार रामविलास जी का गायब होने का वजह क्या है? आखिरकार रामविलास जी का खत्म होने का वजह क्या है? आप कौन है दीदी? रामविलास जी के कौन है? भाभो है। हाँ की भले दीदी? वो कुछ न भेले, ककरो से दुश्मनी नहीं रहे दीदी। हाँ वो पानी पटाबे उहो खेती करे छे, हमहू खेती करे छे, दोनों भाई छे। हाँ बराबरी पर करे दिए खेती। हाँ त उ कहल के हम अपन खेत में आए पानी दे दियो, कल तो अपना में दे दिए। हाँ हाँ। त भर दिना पानी उ दिल के खेत में, दोपहर के खाना ला के गेले खेल के। ओकर बाद हमरो दोपहर में गेलिए करीब 12 बजे, त खाना पीना खा के पानी पटायल भए गेलै ओकरा 4:30 बजे। 4:30 बजे शाम में 5 बज गेलै, हमहू घास काटलिए त 5 बज गेलै। तक में ठीक रहे रामविलास जी? तक में हाँ ठीक रहे, आयर पर बैठल रहे, गप सप करे, पैप तैप समटल के समेट के आयर पर रखलक। 5:30 बज गेलै तब तक हम खेते में रहे। कहलिए भाईजी हमर खेत में छे त हमहू छिए, ताकि घास तास कोई दिक्कत नहीं छे। 3 गोड़े हमरा आरो घास काटे रहिए। दीदी आप कब आ गए खेत से? 5:30 बजे। भैया वहीं पे थे? भैया वहीं थे। हाँ। तब 5-5:30 बजल ना दीदी, तो हमें कहलिए कि जब साँझ बाती के टाइम भए गेलै है तो अब घर जाइ छियै। तो ओकर बाद चंदन के भेज तुरंत ही मोटर ले जेबै उठा के। मोटर छे, पाइप छे, अब अकेला साइकिल से मारते मोटर उठाते कि सेक्शन पाइप लेते, तो आखिर सहारा तो चाहिए। तो कहल के जो घर तू ओकर चंदन के भेज। अपने भाई को? अपना भाई के। तो चंदन गए थे, चंदन जी यहाँ से गए? हाँ, तो हम गेलिए तो भाईजी आयर पर छे हमर। तो कहलिए जा तेजी में भेज देवे तो मोटर उठा के ले जेते। तब ये बताइए, चंदन जी को आपके मतलब जो भैया थे, जो भसुर थे, वो बोले जो छोटा भाई को भेज दो, तो यहाँ से गए थे? हाँ गए दीदी। तो हम तुरंत इतना बात हुआ तो हम चले आए घर। घर आए तो चंदन गया। जब चंदन जी यहाँ से गए तो क्या रामविलास जी वहाँ पे मौजूद थे? नहीं दीदी। इतना बजे रामविलास जी गायब भाग गए वो खेत से? 6:30 बजे। 6:30 बजे गायब हो गए। हाँ 6:30 बजे के बाद नहीं मिले वो? नहीं। कहाँ है वो? 1 मिनट, वो कहाँ है नहीं है किसी को नहीं पता। नहीं दीदी, ककरो खेत में भी आप लोग मकई के खेत हाँ, सगरे पूरा खेत ढूंढ लिया दीदी, कतो नहीं मिलले। मतलब कहीं भी नहीं कहीं भी मौजूद नहीं थे। आप बताइए, रामविलास जी खेत पटवन करते हैं, उसके बाद 6:30 बजे वो खेत से गायब हो जाते हैं। क्योंकि खेत में इनके परिवार वाले 6 बजे तक मौजूद थे, लेकिन 6:30 बजे जब परिवार वाले घर आ जाते हैं
तो उसके बाद फिर जब यहाँ से भाई वापस जाता है तो वहाँ पे रामविलास जी मौजूद नहीं रहते। चलिए और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछताछ करते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। भज गेले न तो ओकरा ऐसे गेले कल के कि से भैया करे लागले न वो खेत में नहीं रे भैया। हाँ नहीं रे भैया खोजे लागले तो तखनिए एकरा अपहरण क्या लग। अपहरण केकरा द्वारा दीदी अपहरण करल गेले? मलदैया उ बंगाली से बंगाली साथ जे रहे न वह देखल के 4 गो बंगाली के। मतलब ई गांव में बंगालियो बसे? हाँ बंगाली बहुत छे, अपना हिंदू सब बेसी बंगाली छे। हाँ। काना कि मतलब किया शक है कि बंगाली के द्वारा मतलब अपहरण करल गेल? क्या बंगाली से कोनो टेंशन? कोनो चीज नहीं, खेत जे करे लागले न ओकरा दुश्मनी। आप जना कि खेत वाला छे हमरा दते, हम पैसा दे के लेने छे, उ दते त हम लेबे न। हाँ। हम गरीब लोग छे तो वह से अपन खेती करत रहे खाइत रहे। आप लोगों को क्यों शक है कि बंगाली के द्वारा ही किया गया है? ओकरा से खेत ले लेलके, बंगाली से लेके हमरा भै के देलके बटीदार। हाँ जकर जमीन रे उ जमींदार देलके, ओकरा से लेके जे बंगाली से देलके वह से बंगाली के दुश्मनी भेले, ई ले गेले अपहरण क्या के। अपहरण करके कितना दिन रखा गया है? 2 दिन ले गेले, तीसरा दिन में 3 बजे रात के। तीसरे दिन में 3 बजे सुबह में आप सभी को पता चलता है कि नदी के किनारे आपके भाई नदी का में बॉडी, हाथ एना बांधल रहे, हाथ बंधा रहे, पूरा मुड़ी पूरा घुमायल रहे। यही पूरा रहे एठना छे बांधने जे रहे पूरा छे, एत से त डोर बैठल रहे, बाह में रे डोर बैठल। हाँ। पूरा छे आँख में रे पट्टी, मुंह में कपड़ा जे कसने रे बांध के रखने रहे। मतलब पूरा टॉर्चर किया? हाँ दीदी पूरा टॉर्चर करके ओकरा बांधे है, एक बाजू तोड़ देने रहे, हाथ तोड़ देने रहे, और उल्टा लटका के बांधने रहे ओकरा, आ ढठा पर टांग के आन के तो फाटक में फेंक देलके। दीदी मतलब बंगाली से के हमरा से खेत दे छे, बंगाली से नमक दे खेत के खत्म कर दे छे। एहि के लिए हम बंगाली से के खेत नहीं देवे, अपन हिंदुए से के देवे, अच्छा से करते, अच्छा से उपजेते, हमर खेत सुरक्षा रहते। एहि कारण बंगाली के मन में भेले मतलब हम करबे तो हम ही करबे, हमर जात छे मुसलमान छे तो ओकर खेती हम करबे, हिंदू किया करते? जब हिंदू करते तो हिंदू के जान से मार देवे। धमकी दलके हमरा भैंसुर के दीदी, मतलब इस जब खेत दलके मकई बटिया के चक्कर में आपको लग रहा है आपके भाई आज इस दुनिया में? हाँ वो खेते के खातिर जैसे धमकी पड़ले। और उस 2 दिन के दौरान आपके भाई को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। हाथ अच्छा, जब आप लोग बॉडी देखे तो हाथ बंधा हुआ? हाँ बंधा एना के बांधल रहे, शर्ट लेके छे एना करके डोर लेके ना के बांधने रहे, शर्ट लेके मुंह के बांधने रहे, डोर लेके बांधने रहे, टांग दोनों पैर बांधल रहे, छाती पूरा दब जना की रोड से कि कुछो से मारने रे, कलेजा ले मारने रे। यहाँ पे आप सभी को आई थिंक सो क्लियरली स्टोरी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई बात नहीं है, रामविलास जी से कोई दुश्मनी नहीं था किसी का, क्योंकि वो बहुत ही गरीब क्लास के, बहुत ही मजदूर व्यक्ति थे जो दूसरे के खेत में रह करके काम करते थे और अपने पूरे परिवार को चलाते थे। आप लोगों के मन में ऑफ कोर्स यहाँ पे शंका आ रही होगी, आशंका आ रहा होगा कि इतने मासूम से परिवार को, इतने मासूम से व्यक्ति को क्यों खत्म किया जाएगा। इनके परिवार का ये कहना है जो बटिया पे वो खेत कर रहे थे, वो खेत पहले दूसरे व्यक्ति को दिया गया था, उसके बाद हमारे परिवार दैट मींस रामविलास जी को दिया गया था। पहले जिस व्यक्ति को खेत दिया गया था उन दोनों में दुश्मनी हो गया था, क्योंकि उनका ये कहना था हमसे खेत क्यों छीना गया, हमसे खेत क्यों लिया गया, उसके बाद रामविलास जी को क्यों दिया गया। मन ही मन दुश्मनी पैदा हो गई। मतलब यहाँ पे मैटर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जमीनी मैटर है, और जमीनी विवाद भी जो ये है, ये जमीन खुद रामविलास जी का नहीं था, ये जमीन किसी दूसरे व्यक्ति का था।